मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड। दरभंगा के सिमरी थाना में क्षेत्र में अमेजन के ट्रक को लूटने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कांड का पर्दाफाश। दरभंगा एसएसपी के जनता दरबार में सैकड़ों फरियादियों ने अपनी समस्याओं को लेकर लगाई गुहार। नवनिर्वाचित प्रमुख उप प्रमुख का 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज दूसरे दिन भी जारी। डीडीसी के कर कमलों से तिरंगा निर्माण केंद्र का हुआ उद्घाटन। 8 से 15 अगस्त तक चलेगा हर घर झंडा कार्यक्रम। दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने केंद्रीय मंत्री से की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मांग। दरभंगा डीएमसीएच के डिप्टी सुपरिटेंडेंट बने डॉक्टर हरेंद्र कुमार। तिलावत के साथ शुरू हुआ भीखा सास सैलानी का उर्स। दरभंगा एसएसपी की जनता दरबार में हाई वोल्टेज ड्रामा। महिला एसएसपी के गाड़ी के नीचे लेटी। एसएसपी ने थाना प्रभारी को हड़काया। पैसे के लेन देन में एक व्यक्ति का किया गया अपहरण। विश्वविद्यालय थाना के सहयोग से व्यक्ति को कराया गया मुक्त। निगम के नगरायुक्त के आदेश के बाद कई जगह अतिक्रमणकारियों से खाली कराए गए अतिक्रमित जमीन, नाले एवं सड़क के किनारे लोगों से। भारतीय पत्रकार संघ का 23वां स्थापना दिवस मनाया गया मुख्यालय मधुबनी के जयनगर इकाई द्वारा। श्रावणी मेला को लेकर जयनगर एसडीओ बेबी कुमारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया उद्घाटन। दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 3 अपराधियों के गिरफ्तार के बाद अमेजन के कंपनी जो यहां कल्प वृक्ष लिमिटेड के नाम से थी, उसके यहां से 11 जुलाई की 12:30 बजे रात में 3 अपराधियों के द्वारा सामानों को लूट लिया गया था। बाद में डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित किया गया। आईटी सेल भी 4 दिनों के अंदर उक्त अपराधियों के साथ सामान को भी बरामद किया है। पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए छापेमारी जारी है। एसएसपी ने कहा कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, अन्य के लिए छापेमारी की जा रही है एवं सामान भी कई रिकवर हो गए हैं और रिकवर की जा रही है। 11/7/22 को रात्रि करीब 12:30 बजे सिमरी थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें अमेजन कंपनी का जो सामान है वो कंटेनर में जा रहा था। उसको कुछ अपराधियों के द्वारा रोककर और ड्राइवर को बंधक बनाकर उसका सामान सारा लूट लिया गया था। इस कांड के प्रतिवेदित होने के बाद एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, क्योंकि एसएचओ सिमरी उस समय छुट्टी पर थे, तो उनको खबर किया गया इसमें तुरंत वहीं से लगने के लिए, और टेक्निकल टीम भी इसमें साथ में काम कर रही थी। इस टीम ने त्वरित अनुसंधान करते हुए 4 दिनों के अंदर ही इस कांड का उद्भेदन भी किया और जो सामान लूटे गए थे उसमें से काफ़ी सामान को बरामद कर लिया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार लगा। इस शुक्रवार को फरियादियों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों से फरियादी यहां फरियाद लगाने पहुंचे थे, जिसमें जमीनी विवाद से लेकर मारपीट, हत्या, पारिवारिक विवाद, पहली पत्नी के रहते हुए पति दूसरी शादी कर लेने सहित अन्य कई मामलों की शिकायत को लेकर फरियादी यहां पहुंचे थे। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने जनता दरबार में आए हुए फरियादियों की बातों को गौर से सुनने के बाद संबंधित थाना को मामले के निष्पादन हेतु निर्देशित किया।
दरभंगा जिला में जिला स्तर पर नवनिर्वाचित प्रमुख उप प्रमुख का 3 दिवसीय गैर आवासीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला परिषद सभागार में आज दूसरे दिन भी जारी रहा। वहीं आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन प्रमुख उप प्रमुख के कर्तव्य एवं उनके कार्य एवं सभी को किस प्रकार से कार्य करना है, इस संबंध में विस्तार से सभी को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में समीर कुमार शरण, मधुकांत प्रसाद प्रत्याशियों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। कहाँ पर लिखा हुआ है कि पंचायत समिति कौन-कौन योजना करेगा, कौन-कौन योजना नहीं करेंगे? बिहार में 8 से 15 अगस्त तक हर घर झंडा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके तहत सभी घरों व सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराया जाना है। दरभंगा जिला के शिल्प ग्राम महिला उत्पादक कंपनी लिमिटेड में तिरंगा झंडा निर्माण केंद्र का उद्घाटन उप विकास आयुक्त अमरीशा बैंस के कर कमलों से फीता काटकर किया गया। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम के लिए उक्त निर्धारित अवधि के अंतर्गत पर्याप्त संख्या में तिरंगा झंडा की आवश्यकता है। इस कार्य को संपन्न कराने हेतु जीविका दीदियों के माध्यम से झंडा निर्माण का कार्य करवाया जाना है। जीविका दीदियों द्वारा तैयार झंडे को शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, पर्यटन विभाग, IPRD समेत अन्य संबंधित विभाग को उपलब्ध करवाया जाएगा। उन विभागों के माध्यम से आम जनता तक झंडे को पहुंचाया जाएगा। समस्याओं के निदान के लिए नगर विधायक संजय सरावगी ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने उनसे दरभंगा शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मांग की। उन्होंने शहर के बीच से गुजरने वाली बागमती नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नमामि गंगे परियोजना के तहत नदी के तट पर जल शोधन के लिए प्लांट लगाने और शहर में सीवर लाइन बिछाने का आग्रह किया। उन्होंने बागमती के तट पर रिवर फ्रंट लाइन निर्माण की भी मांग की। इसके अलावा उन्होंने नगर निगम क्षेत्र के शुभंकरपुर शमशान घाट में विद्युत शवदाह गृह एवं विद्युत पशु शवदाह गृह के निर्माण की भी मांग की। DMCH के डिप्टी सुपरिटेंडेंट का पद कई महीने से खाली था, जिसे DMCH के कार्यों का अतिरिक्त बोझ भी अधीक्षक को उठाना पड़ रहा था। इन सभी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट पद पर डॉक्टर हरेंद्र कुमार को पदस्थापित किया है। आज उन्होंने विधिवत पदभार ग्रहण कर पूर्व के उपाधीक्षक के लंबित कार्यों का संपादन प्रारंभ किया। वहीं डॉक्टर हरेंद्र कुमार पूर्व में रेडियोलॉजी विभाग में कार्यरत हैं। अनुमंडल मुख्यालय जयनगर के कमलापुला परिसर में श्रावणी मेला को लेकर विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया गया। वहीं बेल्ही पश्चिमी के मुखिया सुनीता देवी ने SDO बेमी कुमारी को साल ओढ़ कर सम्मानित किया। जयनगर कमला नदी के पवित्र जल भरकर शिव भक्त कपिलेश्वर शिवालय मंदिर तक जाएंगे, जिनकी दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर की होती है। वहीं भक्तजन जयनगर के शिवालय धाम का जलाभिषेक भी करते हैं। 8 किलोमीटर की दूरी तय कर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल एवं वर्दी सादे लिबास में तैनात किए गए हैं। पत्रकार संघ का 23वां स्थापना दिवस मधुबनी इकाई जयनगर के द्वारा महिला कॉलेज परिसर में IAJF के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर जगदीश प्रसाद की अध्यक्षता में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मधुबनी जिले के विभिन्न प्रखंडों से पत्रकार शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं मंच संचालन सुरेश कुमार गुप्ता ने किया। दरभंगा शहर के मिसरटोला स्थित दरगाह हजरत मखदूम भीखा शाह सैलानी रहमतुल्लाह अलैह पर बुधवार को 373वें उर्स का आगाज़ कुरान पाक के तिलावत से शुरू हुआ। बुधवार की सुबह कुरान की तिलावत के बाद मौलाना अरमान हुसैन मुबारकी एवं मौलाना बशरी हुदा ने दुआ की। जयरीनों की अकीदा है कि सूफी संत हजरत भीखा शाह सैलानी सभी की मुराद पूरी करते हैं। यहाँ सूफी संत हज़रत मखदूम भीखा शाह सैलानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है, तो दरगाह शरीफ भी लोग कहते हैं, मजार शरीफ कहते हैं। और हर साल उनकी बरसी पे उर्स का आयोजन होता है।
तो ये जो उर्स का आयोजन है हर साल बकरीद की 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक मनाया जाता है। दरभंगा नगर आयुक्त की अध्यक्षता में दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत भूमि अतिक्रमण से संबंधित उप नगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम अंचलाधिकारी बहादुरपुर दरभंगा सहायक नगर अभियंता सहित कई अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में सड़क के किनारे एवं नाले पर जितने भी अतिक्रमण हैं तत्काल उनको चिन्हित कर हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रातः काल से ही इस पर कार्रवाई प्रारंभ की गई। कार्यालय को सूचना देते हुए तालाबों का अतिक्रमण लोगों के द्वारा किया जा रहा है उसकी भराई की जा रही है। ऐसे तालाबों को अतिक्रमण